ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भागवत गीता अथ 9वां अध्याय। 7वें अध्याय में भगवान के द्वारा विज्ञान सहित ज्ञान कहने का जो प्रवाह चल रहा था, उसके बीच में ही अर्जुन ने 8वें अध्याय के आरंभ में 7 प्रश्न कर लिए। उनमें से 6 प्रश्नों का उत्तर भगवान ने संक्षेप में देकर अंतकालीन गति विषयक 7वें प्रश्न का उत्तर विस्तार से दिया। अब 7वें अध्याय में कहने से बचे हुए उसी विज्ञान सहित ज्ञान के विषय को विलक्षण रीति से कहने के लिए भगवान 9वें अध्याय का विषय आरंभ करते हैं। श्री भगवान वाच इदं तु ते गुह्यतम प्रवक्ष्याम्यन्यसूयवे ज्ञान विज्ञान सहितम यज्ञत्वा मोक्षसे शुभात्। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। इदं ते गुह्यतम प्रवक्ष्याम्यन्यसूयवे, भगवान के मन में जिस तत्व को विषय को कहने की इच्छा है उसकी तरफ लक्ष्य कराने के लिए यहाँ भगवान सबसे पहले इदम शब्द का प्रयोग करते हैं। उस भगवान के मन बुद्धि में से तत्व की महिमा कहने के लिए यहाँ गुह्यतमम कहा है, अर्थात वह तत्व अत्यंत गोपनीय है। इसी को आगे के श्लोक में राजगुह्यम और 18वें अध्याय के 64वें श्लोक में सर्वगुह्यतमम कहा है। यहाँ पहले गुह्यतमम कहकर पीछे मन न भव कहा है और 18वें अध्याय में पहले सर्वगुह्यतम कहकर पीछे मन न भव कहा है। तात्पर्य कि यहाँ का और वहाँ का विषय एक ही है, दो नहीं है। यह अत्यंत गोपनीय तत्व हरेक के सामने नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसमें भगवान ने खुद अपनी महिमा का वर्णन किया है। इस बात को लेकर भगवान अर्जुन के लिए अनसूयवे विशेषण देकर कहते हैं कि भैया तू दोष दृष्टि रहित है, इसलिए मैं तेरे सामने अत्यंत गोपनीय बात को फिर अच्छी तरह से कहूंगा, अर्थात उस तत्व को कहूंगा और उसके उपायों को भी कहूंगा। प्रवक्ष्यामि, प्रवक्ष्यामि पद का दूसरा भाव है कि मैं उस बात को विलक्षण रीति से और साफ साफ कहूंगा, अर्थात मात्र मनुष्य मेरी शरण होने के अधिकारी हैं, चाहे कोई दुराचारी से दुराचारी, पापी से पापी क्यों न हो, तथा किसी वर्ण, किसी आश्रम का, किसी संप्रदाय का, किसी देश का, किसी वेश का, कोई भी क्यों न हो, वह मेरी शरण होकर मेरी प्राप्ति कर लेता है। यह बात विशेषता से कहूंगा। 7वें अध्याय में भगवान के मन में जितनी बातें कहने की आ रही थी, उतनी बातें वे नहीं कह सके, इसलिए भगवान यहाँ तू पर देते हैं और उसी विषय को फिर कहूंगा। ज्ञान विज्ञान सहितम, भगवान संपूर्ण जगत के महाकारण है, ऐसा दृढ़ता से मानना ज्ञान है और भगवान के सिवाय दूसरा कोई तत्व नहीं है, ऐसा अनुभव होना विज्ञान है। इस विज्ञान सहित ज्ञान के लिए ही इस श्लोक के पूर्वार्ध में इदम और गुह्यतमम ये 2 विशेषण आए हैं। पूर्व श्लोक में विज्ञान सहित ज्ञान कहने की प्रतिज्ञा करके उसका परिणाम अशुभ से मुक्त होना बताया। अब आगे के श्लोक में उसी विज्ञान सहित ज्ञान की महिमा का वर्णन करते हैं। राज विद्या राज गुह्यम पवित्र मिद मुक्तमम प्रवक्षा व गमम धर्म्यम सुसुखम कर्तु मव्ययम। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। राज विद्या, यह विज्ञान सहित ज्ञान संपूर्ण विद्याओं का राजा है, क्योंकि इसको ठीक तरह से जान लेने के बाद कुछ भी जानना बाकी नहीं रहता। भगवान ने 7वें अध्याय के आरंभ में कहा है कि मेरे समग्र रूप को जानने के बाद जानना कुछ बाकी नहीं रहता। 15वें अध्याय के अंत में कहा कि जो असंपूर्ण पुरुष मेरे को क्षर से अतीत और अक्षर से उत्तम जानता है, वह
सर्वविद हो जाता है, अर्थात उसको जानना कुछ बाकी नहीं रहता। इससे ऐसा मालूम होता है कि भगवान के सगुण, निर्गुण, साकार, निराकार, व्यक्त, अव्यक्त आदि जितने स्वरूप हैं, उन सब स्वरूपों में भगवान के सगुण साकार स्वरूप की बहुत विशेष महिमा है। राजगुह्यम संसार में रहस्य की जितनी गुप्त बातें हैं, उन सब बातों का यह राजा है, क्योंकि संसार में इससे बड़ी दूसरी कोई रहस्य की बात है ही नहीं। पवित्र मिदम, इस विद्या के समान पवित्र करने वाली कोई दूसरी विद्या है ही नहीं, अर्थात यह विद्या पवित्रता की आखिरी हद है। पापी से पापी, दुराचारी से दुराचारी भी इस विद्या से बहुत जल्दी धर्मात्मा बन जाता है, अर्थात पवित्र बन जाता है और शाश्वती शांति प्राप्त कर लेता है। 9वें अध्याय का 31वां श्लोक। 10वें अध्याय में अर्जुन ने भगवान को परम पवित्र बताया, पवित्रम परमम भगवान। चौथे अध्याय में भगवान ने ज्ञान को पवित्र बताया, ना ही ज्ञानेन सदृशम पवित्र मिह विद्यते। और यहाँ राज विद्या आज 8 विशेषण देकर विज्ञान सहित ज्ञान को पवित्र बताते हैं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि पवित्र परमात्मा का नाम, रूप, लीला, धाम, स्मरण, कीर्तन, जाप, ध्यान, ज्ञान आदि सब पवित्र है, अर्थात भगवत संबंधी जो कुछ है वह सब महान पवित्र है और प्राणी मात्र को पवित्र करने वाला है। उत्तमम, यह सर्वश्रेष्ठ है। इसके समकक्ष दूसरी कोई वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदि है ही नहीं। यह श्रेष्ठता की आखिरी हद है, क्योंकि इस विद्या से मेरा भक्त सर्वश्रेष्ठ हो जाता है। इतना श्रेष्ठ हो जाता है कि मैं भी उसकी आज्ञा का पालन करता हूँ। प्रवक्ष्यामगमम्, इसका फल प्रत्यक्ष है। जो मनुष्य इस बात को जितना जानेगा वह उतना ही अपने में विलक्षणता का अनुभव करेगा। इस बात को जानते ही परम गति प्राप्त हो जाए, यह इसका प्रत्यक्ष फल है। धर्मनियम, यह धर्ममय है। परमात्मा का लक्ष्य होने पर निष्काम भाव पूर्वक जितने भी कर्तव्य कर्म किए जाएं, वे सब के सब इस धर्म के अंतर्गत आ जाते हैं। अतः यह विज्ञान सहित ज्ञान सभी धर्मों से परिपूर्ण है। अव्ययम, इसमें कभी किंचित मात्र भी कमी नहीं है आदि, इसलिए यह अविनाशी है। भगवान ने अपने भक्त के लिए भी कहा है कि मेरा भक्त का विनाश पतन नहीं होता, ना मे भक्त प्रणश्यति कर्तुम सुसुखम, यह करने में बहुत सुगम है। पत्र, पुष्प, फल, जल आदि चीजों को भगवान की मानकर भगवान को ही देना कितना सुगम है। 9वें अध्याय का 26वां श्लोक। चीजों को अपनी मानकर भगवान को देने से भगवान उनको अनंत गुणा करके देते हैं और उनको भगवान की ही मानकर भगवान के अर्पण करने से भगवान अपने आप को ही दे देते हैं। इसमें क्या परिश्रम करना पड़ा, इससे तो केवल अपनी भूल मिटानी है। मेरी प्राप्ति सुगम सरल है, क्योंकि मैं सब देश में हूँ तो यहाँ भी हूँ, सब काल में हूँ तो अभी भी हूँ। जो कुछ देखने, सुनने, समझने में आता है उसमें मैं ही हूँ। जितने भी मनुष्य हैं उनका मैं हूँ और वे मेरे हैं, परंतु मेरी तरफ दृष्टि रखकर, प्रकृति की तरफ दृष्टि रखने से वे मुझे प्राप्त न होकर बार बार जन्मते मरते रहते हैं। अगर वे थोड़ा सा भी मेरी तरफ ध्यान दें तो उनको मेरी अलौकिकता, विलक्षणता दिखने लग जाती है तथा प्रकृति के साथ अपना संबंध नहीं है और भगवान के साथ अपना घनिष्ठ संबंध है, इसका अनुभव हो जाता है। ऐसी सुगम और सर्वोपरि विद्या के होने पर भी लोग उससे लाभ क्यों नहीं उठा रहे हैं?
इस पर कहते हैं अश्रद्ध धाना पुरुषा धर्मस्य परंतप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, धर्म दो तरह का होता है, स्वधर्म और परधर्म। मनुष्य का जो अपना स्वतः सिद्ध स्वरूप है वह उसके लिए स्वधर्म है, और प्रकृति का कार्य मात्र उसके लिए परधर्म है। संसार धर्मेर भी मुह्य मानः। पीछे के 2 श्लोकों में भगवान ने जिस विज्ञान सहित ज्ञान को कहने की प्रतिज्ञा और राज विद्या आदि 8 विशेषण देकर जिसका बड़ा महत्व बताया, उसी को यहाँ धर्म कहा गया है। इस धर्म के महत्व पर श्रद्धा न रखने वाले अर्थात उत्पत्ति विनाशील पदार्थों को सच्चा मानकर उसमें उन्हीं में रचे पचे रहने वाले मनुष्य को यहाँ अश्रद्धाना कहा गया है। यह एक बड़े आश्चर्य की बात है कि मनुष्य अपने शरीर को, कुटुंब को, धन संपत्ति, वैभव को निसंदेह रूप से उत्पत्ति विनाशील और प्रतिक्षण परिवर्तनशील जानते हुए भी उन पर विश्वास करते हैं, श्रद्धा करते हैं, उनका आश्रय लेते हैं। वे ऐसा विचार नहीं करते कि इन शरीर आदि के साथ हम कितने दिन रहेंगे और ये हमारे साथ कितने दिन रहेंगे। श्रद्धा तो स्वधर्म पर होनी चाहिए, पर वह हो गई पर धर्म पर। अप्राप्य मां निर्वर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। पर धर्म पर श्रद्धा रखने वालों के लिए भगवान कहते हैं कि सब देश में, काल में, संपूर्ण वस्तुओं में, संपूर्ण व्यक्तियों में सदा सर्वदा विद्यमान, सबको नित्य प्राप्त, मुझे प्राप्त न करके मनुष्य मृत्यु रूप संसार के रास्ते से लौटते रहते हैं। कहाँ जन्म गए तो मरना बाकी, कहीं जन्म गए तो मरना बाकी रहता है, और मर गए तो जन्मना बाकी रहता है। मृत्यु संसार वर्तमनि कहने का मतलब है कि इस संसार के रास्ते में मरना ही मरना है, विनाश ही विनाश है, अभाव ही अभाव है, अर्थात जहां जाएंगे वहां से लौटना ही पड़ेगा। इस बात को भगवान ने 12वें अध्याय के 7वें श्लोक में मृत्यु संसार सागरात कहा है, अर्थात यह संसार मौत का समुद्र है, इसमें कहीं भी स्थिरता से टिक नहीं सकती। अप्राप्य मन पदों से यह सिद्ध होता है कि मनुष्य मात्र को भगवत प्राप्ति का अधिकार मिला हुआ है, इसलिए मनुष्य मात्र भगवान की ओर चल सकता है, भगवान को प्राप्त कर सकता है। 16वें अध्याय के 20वें श्लोक में मम प्राप्येव पद से भी यह सिद्ध होता है कि आसुरी प्रकृति वाले भी भगवान की ओर चल सकते हैं, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए गीता में कहा गया कि दुराचारी से दुराचारी भी भक्त बन सकता है, धर्मात्मा बन सकता है और भगवान को प्राप्त कर सकता है। 9वें अध्याय का 31वां श्लोक तथा पापी से पापी भी ज्ञान के द्वारा संपूर्ण पापों से तर सकता है। 4थे अध्याय का 36वां श्लोक। इस अध्याय के पहले और दूसरे श्लोक में जिस राज विद्या की महिमा कही गई है, अब आगे के 2 श्लोकों में उसी का वर्णन करते हैं। मया तत्मिदं सर्वं जगद्व्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्चिमे योगमेश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावनः। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, मन बुद्धि इंद्रियों से जिसका ज्ञान होता है वह भगवान का व्यक्त रूप है, और जो मन बुद्धि इंद्रियों का विषय नहीं है अर्थात मन आदि जिसको नहीं जान सकते वह भगवान का अव्यक्त रूप है। यह भगवान ने माया पद से व्यक्त साकार स्वरूप और अव्यक्त मूर्ति ना पद से अव्यक्त निराकार स्वरूप बताया है। इसका तात्पर्य है कि भगवान व्यक्त रूप से भी हैं और अव्यक्त रूप से भी हैं। इस प्रकार भगवान की यहाँ व्यक्त अव्यक्त साकार निराकार कहने की गुण भी संधि समग्र रूप से है, अर्थात सगुण निर्गुण साकार निराकार आदि का भेद तो संप्रदायों को लेकर है, वास्तव में परमात्मा एक है।
ये सगुण निर्गुण आदि एक ही परमात्मा के अलग अलग विशेषण है, अलग अलग नाम है। गीता में जहाँ सत असत शरीर शरीरी का वर्णन किया गया है, वहाँ जीव के वास्तविक स्वरूप के लिए आया है ये सर्वमिदं ततम्, क्योंकि यह परमात्मा का साक्षात अंश होने से परमात्मा के समान ही सर्वत्र व्यापक है, अर्थात परमात्मा के साथ इसका अभेद है। जहाँ सगुण निराकार की उपासना का वर्णन आया है, वहाँ बताया है ये सर्वमिदं ततम्। जहाँ कर्मों के द्वारा भगवान का पूजन बताया है, वहाँ भी कहा है ये सर्वमिदं ततम्। इन सब के साथ एकता के लिए भगवान यहाँ कहते हैं मया तत्मिदं सर्वम् मत्स्थानि सर्वभूतानि, संपूर्ण प्राणी मेरे में स्थित है, अर्थात परा अपरा प्रकृति रूप सारा जगत मेरे में ही स्थित है, वह मेरे को छोड़कर रह ही नहीं सकता। कारण कि संपूर्ण प्राणी मेरे से ही उत्पन्न होते हैं, मेरे में ही स्थित रहते हैं और मेरे में ही लीन होते हैं, अर्थात उनका उत्पत्ति स्थिति और प्रलय रूप से जो परिवर्तन होता है वह सब मेरे में ही होता है, अतः वे सब प्राणी मेरे में स्थित हैं। न चाहम तेषु अवस्थितः, पहले भगवान ने दो बातें कही, पहली मया तत्मिदं सर्वम जगत व्यक्त मूर्तिना, और दूसरी मत्स्थानि सर्वभूतानि। अब भगवान इन दोनों बातों के विरुद्ध दो बातें कहते हैं। पहली बात, मैं संपूर्ण जगत में स्थित हूँ के विरुद्ध यहाँ कहते हैं कि मैं उनमें स्थित नहीं हूँ, कारण कि यदि मैं उनमें स्थित होता तो उनमें जो परिवर्तन होता है वह परिवर्तन मेरे में भी होता। तात्पर्य है कि उनका तो परिवर्तन नाश और अभाव होता है, परंतु मेरे में किंचित मात्र भी विकृति नहीं आती। मैं उनमें सब तरह से व्याप्त रहता हुआ भी उनमें निर्लिप्त हूँ, उनमें सर्वथा संबंध रहित हूँ। मैं तो निर्विकार रूप से अपने आप में स्थित हूँ, वास्तव में मैं उनमें स्थित हूँ। ऐसा कहने का तात्पर्य है कि यह है कि मेरी सत्ता से ही उनकी सत्ता है, मेरे होने से ही उनका होनापन है। यदि मैं उनमें न होता तो जगत की सत्ता ही नहीं होती, जगत का होनापन तो मेरी सत्ता से ही दिखता है। इसलिए कहा है कि मैं उनमें स्थित हूँ, न च मत्स्थानि भूतानि। अब भगवान दूसरी बात के विरुद्ध यहाँ कहते हैं कि वे प्राणी मेरे में स्थित नहीं है, कारण कि अगर वे प्राणी मेरे में स्थित होते तो मैं जैसा निरंतर निर्विकार रूप से ज्यों का त्यों रहता हूँ, वैसा संसार में निर्विकार रूप से ज्यों का त्यों रहता। मेरा कभी उत्पत्ति विनाश नहीं होता तो संसार का भी उत्पत्ति विनाश नहीं होता। एक देश में हूँ, एक देश में नहीं हूँ, एक काल में हूँ, एक काल में नहीं हूँ, एक व्यक्ति में हूँ और एक व्यक्ति में नहीं हूँ। ऐसी परिच्छेदता मेरे में नहीं है, तो संसार में ऐसी परिच्छेदता नहीं होती। तात्पर्य है कि निर्विकारता, नित्यता, व्यापकता आदि जैसे मेरे में है वैसे ही उन प्राणियों में भी होते हैं, परंतु ऐसी बात नहीं है। मेरी स्थिति निरंतर रहती है और उनकी स्थिति निरंतर नहीं रहती। तो इससे सिद्ध हुआ कि वे मेरे में स्थित नहीं है। अब उपर्युक्त विधि परक और निषेध परक चारों बातों को दूसरी रीति से इस प्रकार समझे कि संसार में परमात्मा है और परमात्मा में संसार है, तथा परमात्मा संसार में नहीं है और संसार परमात्मा में नहीं है। अगर तरंग की सत्ता मानी जाए तो तरंग में जल है और जल में तरंग है, कारण कि जल को छोड़कर तरंग रह नहीं सकती। तरंग जल से ही पैदा होती है, जल में ही रहती है और जल में ही लीन हो जाती है। अतः तरंग आधार आश्रय केवल जल से ही है, जल के बिना उसमें कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। इसलिए तरंग में जल है और जल में तरंग है। ऐसे ही संसार की सत्ता मानी जाए तो संसार में परमात्मा है और परमात्मा में संसार है, कारण कि परमात्मा को छोड़कर संसार रह ही नहीं सकता। संसार परमात्मा से ही पैदा होता है, परमात्मा में ही रहता है और परमात्मा में ही लीन हो जाता है। परमात्मा के सिवाय संसार में कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है, इसलिए संसार में परमात्मा और परमात्मा में संसार है।
अब भगवान पीछे के श्लोकों में कही हुई बातों को दृष्टांत द्वारा स्पष्ट करते हैं। यथा आकाशस्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानित्युपधारय। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। यथा आकाशस्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान, जैसे सब जगह विचारने वाली महान वायु नित्य ही आकाश में स्थित रहती है, अर्थात वह कहीं निस्पंदन रूप से रहती है और कहीं सामान्य रूप से क्रियाशील रहती है, कहीं बड़े वेग से चलती है आदि, पर किसी भी रूप से चलने वाली वायु आकाश से अलग नहीं हो सकती। वह वायु कहीं रुकी हुई मालूम देगी और कहीं चलती हुई मालूम देगी, तो भी वह आकाश में ही रहेगी। आकाश को छोड़कर वह कहीं रह भी नहीं सकती। ऐसे ही तीनों लोगों और 14 भुवनों में घूमने वाला सावर जंगम संपूर्ण प्राणी मेरे में ही स्थित रहते हैं तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि। भगवान चौथे श्लोक से छठे श्लोक तक 3 बार मत्स्थानि शब्द का भगवान ने चौथे श्लोक से छठे श्लोक तक 3 बार मत्स्थानि शब्द का प्रयोग किया। इसका तात्पर्य यह हुआ कि वे संपूर्ण प्राणी मेरे में स्थित हैं, मेरे को छोड़कर ये कहीं जा सकते ही नहीं। ये प्राणी प्रकृति और प्रकृति कार्य शरीर आदि के साथ कितना ही घनिष्ठ संबंध मान लें, तो भी वे प्रकृति और उसके कार्य से एक हो सकते ही नहीं, और अपने को मेरे से कितना ही अलग मान लें तो भी वे मेरे से अलग हो सकते ही नहीं। वायु को आकाश में नित्य स्थित बताने का तात्पर्य यह है कि वायु आकाश से कभी अलग हो ही नहीं सकती। वायु में किंचित मात्र भी शक्ति नहीं है कि वह आकाश से अलग हो जाए, क्योंकि आकाश के साथ उसका नित्य निरंतर घनिष्ठ संबंध अर्थात अभिन्नता है। वायु आकाश का कार्य है और कार्य कारण के साथ अभिन्नता होती है। कार्य केवल कार्य की दृष्टि से देखने पर कारण से भिन्न दिखता है, परंतु कारण से कार्य की अलग सत्ता नहीं होती। जिस समय कार्य कारण में लीन रहता है उस समय कार्य कारण में प्राग भाव रूप से अर्थात अप्रकट रूप से रहता है। उत्पन्न होने पर कार्य भाव रूप से अर्थात प्रकट रूप से रहता है और लीन होने पर कार्य प्रधवंसा भाव रूप से अर्थात कारण रूप से रहता है। कार्य का प्रधवंसा भाव नित्य रहता है, उसका कभी अभाव नहीं होता, क्योंकि कारण रूप ही क्योंकि वह कारण रूप ही हो जाता है। इस रीति से वायु आकाश से ही उत्पन्न होती है, आकाश में ही स्थित रहती है और आकाश में ही लीन हो जाती है, अर्थात वायु की स्वतंत्र सत्ता न रहकर आकाश ही रह जाता है। ऐसे जीवात्मा परमात्मा से ही प्रकट होता है, परमात्मा में ही स्थित रहता है और परमात्मा में ही लीन हो जाता है, अर्थात जीवात्मा की स्वतंत्र सत्ता न रहकर केवल परमात्मा ही रह जाते हैं। पूर्व श्लोक में भगवान ने संपूर्ण प्राणियों की स्थिति अपने में बताई, पर उनके महासर्ग और महाप्रलय का वर्णन करना बाकी रह गया, अतः उसका वर्णन आगे के 2 श्लोकों में करते हैं। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पपादो विसृजाम्यहम्। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। संपूर्ण प्राणी मेरे ही अंश हैं और सदा मेरे में ही स्थित रहने वाले हैं, परंतु वे प्रकृति और प्रकृति के कार्य शरीर आदि के साथ तादात्म्य में मेरेपन का संबंध करके जो कुछ भी कर्म करते हैं उन कर्मों तथा उनके फल के साथ उनका संबंध जुड़ जाता है, जिससे वे बार बार जन्मते मरते रहते हैं। जब महाप्रलय का समय आता है जिसमें ब्रह्मा जी 100 वर्ष की आयु पूरी होने पर लीन हो जाते हैं, उस समय प्रकृति के परवश हुए वे संपूर्ण प्राणी प्रकृति संबंध को लेकर अर्थात अपने अपने कर्मों को लेकर मेरी प्रकृति में लीन हो जाते हैं। महासर्ग के समय प्राणियों का जो स्वभाव होता है उसी स्वभाव को लेकर वे महाप्रलय में लीन होते हैं। पुनस्तानि कल्पपादो विसृजाम्यहम्। महाप्रलय के समय अपने अपने कर्मों को लेकर प्रकृति में लीन हुए प्राणियों के कर्म
जब परिपक्व होकर फल देने के लिए उन्मुख हो जाते हैं तब प्रभु के मन में बहुत प्रजा ये ऐसा संकल्प हो जाता है। यहाँ महासंघ का आरंभ है। इसी को 8वें अध्याय के 3 श्लोक में कहा है, भूत भवो व करो विसर्ग कर्म संजिता, अर्थात संपूर्ण प्राणियों का जो होनापन है उसको प्रकट करने के लिए भगवान का जो संकल्प है वही विसर्ग त्याग और यही आदि कर्म है। 14वें अध्याय में इसको गर्भम दधाम्यहम् और अहम बीज प्रदः पिता कहा है। प्रकृतिम स्वाम वस्तभ्य विसर्जामि पुनः पुनः भूत ग्राम मिमम कृष्ण मवशम प्रकृतेर्वशात्। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। यहाँ प्रकृति शब्द व्यष्टि प्रकृति का वाचक है। महाप्रलय के समय सभी प्राणी अपनी व्यष्टि प्रकृति में लीन हो जाते हैं। व्यष्टि प्रकृति समष्टि प्रकृति में लीन होती है और समष्टि प्रकृति परमात्मा में लीन हो जाती है। परंतु जब महासर्ग का समय आता है तब जीवों के कर्मफल देने के लिए उन्मुख हो जाते हैं। उस उन्मुखता के कारण भगवान बहुश्यम प्रजा यह संकल्प होता है जिससे समष्टि प्रकृति में क्षोभ हलचल पैदा हो जाता है। जैसे दही को भिगोया जाए तो उसमें मक्खन या छाछ, ये 2 चीजें पैदा हो जाती हैं। मक्खन तो ऊपर आ जाता है और छाछ नीचे रह जाती है। यही मक्खन सात्विक है, छाछ तामस है और विलोना रूप क्रिया राजस है। ऐसे ही भगवान के संकल्प से प्रकृति में क्षोभ हुआ तो प्रकृति से सात्विक, राजस और तामस ये तीनों गुण पैदा हो गए। इन तीनों गुणों से स्वर्ग, मृत्यु और पाताल ये तीनों लोग पैदा हुए। उन तीनों लोगों में भी अपने अपने गुण, कर्म और स्वभाव से सात्विक, राजस और तामस जीव पैदा हुए। अर्थात कोई सत्व प्रधान, कोई रज प्रधान और कोई तमः प्रधान है। प्रकृति स्वम वस्तभ्य, प्रकृति परमात्मा की अनिर्वचनीय अलौकिक विलक्षण शक्ति है। इसको परमात्मा से भिन्न नहीं कह सकते और अभिन्न भी नहीं कह सकते। ऐसी अपनी प्रकृति को स्वीकार करके परमात्मा महासर्ग के आदि में प्रकृति के परवश हुए जीवों की रचना करते हैं। आसक्ति और कृतज्ञताभिमान पूर्वक कर्म करने से मनुष्य कर्मों से बंध जाता है। भगवान बार बार सृष्टि रचना रूप कर्म करने से भी क्यों नहीं बंधते, इसका उत्तर भगवान आगे के श्लोक में देते हैं।